हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्क प्लेस के हजार्ड्स के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर एक वर्क प्लेस में जो है हजार्ड जो है वो मौजूद होता ही है, लेकिन आपको ये कैसे पता होगा कि कौन सा ऐसा खतरा है जिसमें ज्यादा क्षमता है कि जिसकी वजह से वो वर्कर को जो है ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो इसके लिए जो है आपको वर्क प्लेस में कौन सा हजार्ड है उसको आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि इसी की मदद से जो है आप उस हजार्ड को जो है कंट्रोल या फिर उसको एलिमिनेट करने में कुछ प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। यानी कि आप जो है एक्सीडेंट को यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हो, या फिर इंजुरीज हो, प्रॉपर्टी डैमेज हो, या फिर उसका जो डाउन टाइम है उसको भी जो है आप यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हो। अब हजार्ड असेसमेंट की अगर बात करें तो आपको जो है इसके बारे में जो है काफी ज्यादा जो है मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आपको वर्कर को जो है हजार्ड के अगेंस्ट में अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आपको जो है उसके बारे में अवेयर रहना काफी जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो आप जो है वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है आपको वर्क प्लेस हजार्ड के जो 6 मेन कैटेगरीज है उसके बारे में जो है पता होना चाहिए, ताकि आपके जो वर्क प्लेस में जो भी सेफ्टी प्रोसीजर्स है तो उसके जो ब्लाइंड स्पॉट्स है उससे जो है आप बच सके। चलिए अब जानते हैं सेफ्टी हजार्ड्स के बारे में। तो सेफ्टी हजार्ड जो है ये एक अनसेफ वर्किंग कंडीशंस होती है जिसकी वजह से जो है इंजरी हो, इलनेस हो, यहाँ तक की डेथ भी हो सकती है। सेफ्टी हजार्ड जो है ये मोस्ट कॉमन जो है वर्क प्लेस हजार्ड है। अब आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज की जिसकी वजह से जो है स्पिल्स हो या फिर ट्रिप हो सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कॉर्ड जो है वो अगर फ्लोर के अक्रॉस में अगर रनिंग कंडीशन में अगर है तो यहाँ पर ट्रिपिंग का जो है हजार्ड हो सकता है। फिर उसके बाद है कि कोई भी ऐसी चीज की जिसकी वजह से जो है फॉल भी हो सकता है, जैसे कि वर्क एट हाइट का काम हो, उसमें इंक्लूडिंग जैसे कि लैडर्स हो, स्कैफोल्ड हो, रूप्स हो, या फिर कोई भी जो वर्क एरिया है जो राइज होता हो। फिर उसके बाद सेफ्टी हजार्ड है वो है अनगार्डेड मशीनरी या फिर मशीन का मूविंग पार्ट, जिसमें वर्कर जो है एक्सीडेंटली जो है उसको टच भी कर सकता है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिकल हजार्ड, जैसे कि फ्रेड कॉर्ड्स हो, या फिर मिसिंग जो ग्राउंड पिंस है वो हो सकता है, या फिर इम्प्रॉपर वायरिंग भी हो सकता है। और फिर उसके बाद है कन्फाइंड स्पेस। तो ये जो सारे हैं ये सेफ्टी हजार्ड्स के एग्जांपल्स है। बायोलॉजिकल हजार्ड, तो बायोलॉजिकल जो हजार्ड्स है उसमें इंक्लूड होता है जैसे कि हार्म हो या फिर डिसीज को जो है वो एक्सपोजर होना, जैसे कि काम करते वक्त जो है एनिमल्स के साथ में जो है वहां पर आपको हो सकता है, या फिर लोगों के साथ में काम करने से जो है उसके एक्सपोजर से हो सकता है, या फिर इन्फेक्शियस जो भी प्लांट मटेरियल है उसके एक्सपोजर से भी हो सकता है। अब वर्क प्लेसेस में इस काइंड के जो हजार्ड्स है ये यहाँ पर जो है सीमित नहीं होते हैं, बल्कि ये स्कूल में काम करने से भी हो सकता है, या फिर डे केयर फैसिलिटीज हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, हॉस्पिटल्स हो, लेबोरेटरीज हो, इमरजेंसी रिस्पांस हो, नर्सिंग होम्स हो, या फिर जो अलग अलग आउटडोर जो ऑक्यूपेशंस है उसमें भी बायोलॉजिकल हजार्ड का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि एग्जांपल्स है ब्लड हो या फिर अदर बॉडी जो फ्लूइड्स हो, फंगी हो, मोल्ड हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, प्लांट्स हो, इंसेक्ट बाइट्स हो, एनिमल्स हो, या फिर बर्ड ड्रॉपिंग्स हो। तो ये जो सारे हैं ये बायोलॉजिकल हजार्ड्स के एग्जांपल्स है। फिजिकल हजार्ड, अब फिजिकल हजार्ड जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी जो है वो फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से बॉडी को जो है नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि ये जो है आपको टच करने से ही वहां पर होगा, मतलब विदाउट नेसेसरी जो टचिंग है उससे भी ये आपको हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि रेडिएशन, इंक्लूडिंग जैसे कि आयोनाइजिंग हो, नॉन आयोनाइजिंग हो, ईएमएफ्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा। फिर उसके बाद का एग्जाम्पल है कि सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसमें हाई एक्सपोजर होना। फिर उसके बाद है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम होना। अब ये जो टेम्परेचर है ये हॉट भी हो सकता है या फिर कोल्ड भी हो सकता है। और फिर उसके बाद है कि कांस्टेंट जो लाउड नॉइज है उसको सुनना। तो ये जो है ये फिजिकल हजार्ड्स के जो है एग्जांपल्स है। फिर उसके बाद की कैटेगरी है वो है एर्गोनॉमिक हजार्ड। तो एर्गोनॉमिक जो हजार्ड है ये ऑकर होता है जब भी आपका कौन से टाइप का जो वर्क है उसके ऊपर बॉडी पोजीशंस क्या है, आपकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, तो इसकी वजह से जो है आपके बॉडी के ऊपर जो है स्ट्रेन होता है। अब ये जो हजार्ड्स है इसको स्पॉट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमेशा जो है आप इसको इमीडिएटली जो है नोटिस नहीं कर पाते हो कि आपके बॉडी के ऊपर जो है स्ट्रेन हुआ है, या फिर हजार्ड फोर्स के कारण जो है आपके बॉडी के ऊपर जो है नुकसान हो रहा है।
तो इसके शॉर्ट टर्म एक्सपोजर के कारण जो है आपके सोर मसल्स हो सकते हैं, या फिर नेक्स्ट डे या फिर रिपीटेटिव डेज में जो है अगर आप सेम ही काम कर रहे हो, सेम ही पोजीशन में कर रहे हो और बार बार जो है आपका इसका एक्सपोजर हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको सीरियस लॉन्ग टर्म इलनेस भी हो सकते हैं। चलिए अब हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपका वर्क स्टेशन है या फिर चेयर्स है, उसको आप इम्प्रॉपरली तरीके से अगर एडजस्टेड करते हो तो। फिर उसके बाद है कि आप फ्रीक्वेंटली लिफ्टिंग करते हो तो वो भी एक एर्गोनॉमिक हजार्ड है। पुअर पोस्चर हो वो भी एक एर्गोनॉमिक हजार्ड है। ऑकवर्ड आपकी मूवमेंट्स, स्पेशली जब भी आप कोई भी रिपीटेटिव काम करते हो। फिर उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जो फोर्स है वो आप इस्तेमाल करते हो, स्पेशली जब वो काम जो है आपको फ्रीक्वेंटली जो है करना होता है। और फिर उसके बाद है वाइब्रेशन। तो ये जो है ये एर्गोनॉमिक हजार्ड के एग्जाम्पल्स है जो आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद की कैटेगरी है वो है केमिकल हजार्ड। अब केमिकल हजार्ड जो है वो प्रेजेंट होता है जब भी वर्कर जो है वो एक्सपोज होता है उसके वर्क प्लेस में किसी भी केमिकल प्रिपरेशन के वक्त। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड में हो या फिर गैस फॉर्म में भी हो सकता है। कुछ जो वर्कर्स है वो सेफर होते हैं देन अदर्स, लेकिन कुछ जो वर्कर्स है वो ज्यादा सेंसिटिव है केमिकल्स के रिगार्डिंग। यहाँ तक कि कुछ जो कॉमन सोल्यूशंस है उसकी वजह से इलनेस, स्किन इरिटेशन या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आपको जो है हमेशा सावधानी बरतनी है जब भी कोई लिक्विड जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो, पेंट्स हो, एसिड्स हो या फिर सॉल्वेंट्स हो, और खास तौर से जब कोई केमिकल्स जो है वो अनलेबल कंटेनर में हो। फिर उसके बाद है कि वेपर्स हो या फिर फ्यूम्स हो जो वेल्डिंग या फिर एक्सपोजर जो सॉल्वेंट्स है उससे निकलता हो। फिर उसके बाद है कि हमें सावधानी बरतनी है गैसेस की भी, जैसे कि एसिटिलीन हो, प्रोपेन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो या फिर हीलियम हो। फिर उसके बाद है कि फ्लैमेबल जो मटेरियल्स है जैसे कि गैसोलीन, सॉल्वेंट्स या फिर एक्सप्लोजिव केमिकल्स। और फिर उसके बाद है पेस्टिसाइड्स। तो इन सभी से जो है हमें सावधानी बरतनी है। फिर उसके बाद की कैटेगरी है वो है वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड्स। अब यहाँ पर जो भी हजार्ड्स यानी कि जो खतरे हैं या फिर जो स्ट्रेसर्स है उसकी वजह से जो है स्ट्रेस हो सकता है, तो इसकी वजह से जो है शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी हो सकता है या फिर स्ट्रेन हो, जैसे कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकता है। अब ये जो हजार्ड्स है ये एसोसिएट होते हैं वर्क प्लेस इश्यूज के साथ में, जैसे कि वर्कलोड हो, लैक ऑफ कंट्रोल हो या फिर रिस्पेक्ट हो एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि वर्कलोड की ज्यादा डिमांड होना, वर्क प्लेस में वायलेंस होना, इंटेंसिटी या फिर पेस, रिस्पेक्ट हो यानी कि जो है रिस्पेक्ट जो है कम होना, फ्लेक्सिबिलिटी हो या फिर कंट्रोल यानी कि किसी चीज के बारे में बोल देना। फिर उसके बाद है सोशल सपोर्ट या फिर रिलेशंस, और फिर उसके बाद है सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये जो है ये एग्जांपल्स है वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड्स के। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वर्कप्लेस हजार्ड्स के बारे में और उसके कैटेगरीज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।